मैंने सुना है सावित्री की बहू ने अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल दिया है। क्या बताऊं, आजकल की बहुओं का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या करे। सावित्री की बहू को देखकर कौन कह सकता था कि वो ऐसा करेगी। तू सही कह रही है, आजकल की बहुओं को देखकर तो मुझे बहुत डर लगता है। कहीं मेरी बहू भी ऐसी निकल गई तो। नहीं नहीं, मैं तो गांव की सीधी सादी लड़की से अपने बेटे की शादी कराऊंगी। इसी तरीके से राधा अपने बेटे की शादी गांव में रहने वाली एक सीधी सादी लड़की से करवा देती है। मीना बेटा, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है माँ जी। ये लो माँ जी, चाय और नाश्ता। बहू, सच कह रही हूँ, जब से तू इस घर में आई है मुझे बहुत आराम है। तेरी जैसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। कहाँ माँ जी, इतनी भी तारीफ मत करो, फिर मुझे शर्म आती है। और ऐसे ही मीना राधा की चहेती बन जाती है और मीना भी राधा को कभी शिकायत का मौका नहीं देती। फिर एक दिन, ये ले बहू, आज मैं बाजार से तेरे लिए साड़ी लेकर आई हूँ। साड़ी देखते ही मीना का मुंह लटक जाता है। क्या माँ जी, ये भी कोई साड़ी है क्या? ना, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई ये साड़ी। अगर साड़ी लानी ही थी, कोई डिजाइनर सी, कोई अच्छी सी साड़ी लेकर आते। मैं तो ये साड़ी नहीं पहनूंगी, आप ही पहनना इसको। ये सस्ती सी साड़ी उठा कर ले आए, मुझे नहीं चाहिए आपकी ये सस्ती सी साड़ी। अरे ये क्या बहू, तू आजकल कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही है। मैं तेरे लिए इतने प्यार से साड़ी लेकर आई और तू जो है उल्टा मेरे को ही सुना रही है। अरे वाह माँ जी, आप अपने लिए तो बड़े डिजाइनर और महंगी साड़ी लेकर आती हो, मेरे लिए सस्ती सी उठा कर ले आए। आप ये समझती हो कि मैं गांव से आई हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा? तो आप मुझे सस्ती साड़ी पकड़ा दोगी क्या? तुझे कुछ नहीं पता, बस तुझे शहर की हवा लग गई है। अब इसी तरह रोज की रोज सास बहुओं में किसी न किसी चीज को लेकर लड़ाई हो जाती थी। एक दिन राधा अपनी सहेलियों को अपने घर चाय पर बुलाती है। अरे बहू, मेरी सहेलियां आई हुई हैं, इनके लिए कुछ गर्मा गर्म नाश्ता तो बना दे। अरे माँ जी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। चाय नाश्ता आप ही बना लेना। हाँ बहू, तू कब से ब्यूटी पार्लर जाने लगी है? देखो, शहर आए 2 दिन नहीं हुए, महारानी के नखरे स्टार्ट हो गए हैं। बस करिए माँ जी, आपके साथ बहस करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। आप क्या सोचती हो, मैं गांव से आई हूँ तो मुझे कुछ नहीं आता? जो रोज रोज आप मुझसे मेहमानबाजी करवाती रहती हो, नौकरों की तरह। अरे ठीक है, जा तू, मैं ही बना दूंगी चाय नाश्ता। राधा के जाने के बाद, राधा, तू तो अपनी बहू की बहुत तारीफ कर रही थी, ये तो तेरे को कुछ समझती भी नहीं। भाई, मेरे को तो ये लग रहा था कि तेरी बहू गांव की है तो सीधी सादी होगी, पर इसने तो शहरी बहुओं को भी पीछे छोड़ दिया। हाँ नहीं तो। अपनी सहेलियों के सामने अपनी बेइज्जती होते देख राधा आग बबूला हो जाती है। अरे क्या गांव और क्या शहर, मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो इसे बहू बनाकर ले आई। अब तो भगवान जाने आगे ये क्या क्या करेगी। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। तू जरा संभल के रहना, कभी तेरा भी सावित्री की तरह हाल बेहाल हो जाए। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। अपनी सहेलियों की बात सुनकर राधा थोड़ी घबरा जाती है। अरे ये सुशीला क्या बोलकर चली गई, कहीं इसकी बात सच ना हो जाए। दूसरी तरफ मीना सारी बातें सुन लेती है। अगले दिन से राधा अपनी बहू से कुछ काम कराने से पहले 10 बार सोचती है। अब वह ज्यादातर काम अपने आप ही करने लगती थी। अपनी सास में एकदम से यह बदलाव देखकर मीना कहती है, चलो हटो मम्मी जी, मैं कर देती हूँ ये काम। एक बात पूछूं मैं माँ जी आपसे, आजकल आप इतने चुप चुप क्यों रहते हो? अब आप मुझसे झगड़ना तो दूर, खुलकर बात भी नहीं करती हो। कुछ नहीं बहू,
बस ऐसे ही। मीना अपनी सास की मन की बात जान जाती है और हंसने लगती है। अरे माँ जी, चिंता मत करिए, मैं आपको कभी भी घर से नहीं निकालने वाली। आप ये डर अपने मन से निकाल दो। अरे माँ जी, ये छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते रहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरी सासू माँ हो। जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी माँ जी। अपनी बहू की इस तरह की बातें सुन के राधा का मन अब संतुष्ट होता है। उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और वह अपनी बहू को गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दे बहू, मैं तुझे गलत समझ बैठी थी। कोई बात नहीं माँ जी, ये सब तो घर घर की कहानी है। बस माँ जी, फर्क इतना है, कोई राई का पहाड़ बना देता है तो कोई बात को संभाल लेता है। तुम सही कह रही हो बहू, चाहे गांव की हो या शहर की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहू तो ऐसी होनी चाहिए जो बिगड़ी हुई बात को संभाल ले। लड़ाई तो हर घर में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के चले जाओ या फिर सास ससुर को घर से बाहर निकाल दो। हर चीज का सॉल्यूशन होता है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों को मिलना पड़ता है। घर केवल सास से ही नहीं चलता, बहू का होना भी बहुत जरूरी होता है। आप सही कह रही हो माँ